Here, the object is doing a circular motion with a velocity of 10 meter per second. Here, the magnitude of the velocity is same, but at each and every point, the direction of the velocity is changing. So this example is of what, uniform velocity or non-uniform velocity? Non-uniform. दोनों में से एक भी चेंज होगी तो क्या बन गई है? Non-uniform. इसको लिख ले एग्जांपल में और यहाँ लिख ले at every point. ठीक है, ऐसे लिखें. The magnitude of velocity is same. Here, the magnitude of velocity is same, but at every point. But at every point. Here the magnitude of the velocity is same, but at every point the direction of velocity is changing. The direction of velocity is changing. This is an example of non-uniform velocity. ठीक है. तीसरी टाइप की वेलोसिटी देखो, वहां भी क्या थी? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड. या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज. बेटा डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं, वहां डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट आ गया. If a body cover equal distance in equal interval of time, then the speed is uniform. यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या लगा दूं? If a body cover equal displacement in equal time, तो क्या बन गई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. If a body covers unequal distance in equal time, तो क्या बन गई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बोला है. If a body covers unequal displacement in equal interval of time, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला. लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, if a body covers equal displacement in equal interval of time, but by changing its direction, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट बोला है और डायरेक्शन चेंज करा रहा हूं, तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट से तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्या लिखोगे? लास्ट में होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी नाम क्या है? लास्ट डेफिनेशन में ना लिखो चलेगा, वर्ड तो शुरू में किसकी डेफिनेशन है वो बता रहे हो, वहां लिखना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है यार? नहीं गलत. उसको हेवन ऑफ द अर्थ कहते हैं. एवरेज वेलोसिटी का मतलब है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. फॉर्मूला बना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज स्पीड. क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस. ये बना टोटल डिस्प्लेस. इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, v प्लस u बाई 2. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. एक तो थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक थी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक थी एवरेज वेलोसिटी. लिखा सवाल. जेठालाल की शर्ट क्वेश्चन लिखे हैं बेटा. यार ये क्वेश्चन बहुत बड़ा. देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना. ये है बेटा चंडीगढ़. क्या है? क्लियर? पहले दिल्ली लो. अरे ये है दिल्ली और यहाँ है चंडीगढ़. विशाल सर कहाँ से रवाना हुए बेटा? दिल्ली से ऊपर, बाइक के ऊपर. ठीक है ना? कहाँ से कहाँ गए? क्वेश्चन को एक आदमी दिल्ली से रवाना हुआ अपनी बाइक के ऊपर. जब वो रवाना हुआ तो उसके बाइक के ओडोमीटर में कितनी रीडिंग थी? 4200 किलोमीटर. वो कहाँ गया? चंडीगढ़. और चंडीगढ़ से वापस कहाँ आया? दिल्ली. इसमें टाइम कितना लगा बच्चे? 4 घंटे. कितने लगे? 4 घंटे. जब वो वापस दिल्ली आया तब उसकी रीडिंग कितनी होगी? 4460 किलोमीटर. बताओ इस आदमी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी बढ़ती आ रही है. क्लियर? किलोमीटर की फाइनल रीडिंग है 4460 किलोमीटर और इनिशियल रीडिंग है 4200 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी कवर की? 260 किलोमीटर. अब सुनना ध्यान से, क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखे बच्चे. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अरे हाँ या ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितनी बेटा? 260 किलोमीटर. टोटल टाइम कितना लगा बच्चे? 4 घंटे. करो इसको कैंसल.
4 संग 24 कितने बच्चे? 2 0 चारों बन जाए 65। क्यों जीरो तो वैसे ही उतार दिया ना। कितना है आंसर? 65। तो आंसर कितना है बेटा? 65 किलोमीटर पर आवर। तो क्या किलोमीटर पर आवर में तो आ गया। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो क्या करते हैं? तो अगला आंसर क्या बनेगा? 65 इंटू 5/18। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर किसमें आ जाएगा? समझ में आया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये आंसर किलोमीटर पर आवर में आया? क्यों? क्योंकि मैंने डिस्टेंस किसमें ली? किलोमीटर में। टाइम किसमें लिया? आवर में। तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आ गया। क्या दोनों में निकालना है? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर दोनों में निकालना है। ये आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर में। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या 18 54? अरे काटो। 18 54 कितना बचा? 11.0 करो। एट 5 जा 6 पे तो 160 की वैल्यू आ रही है। 5 से करो। अरे यार मेहनत कैसे? तुम तो इसको सॉल्व करो 65 इंटू 5/18 को। तुम्हारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। खेल पा रहे हो क्या? अच्छा इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। आदमी जहां से चला वो वहीं से आ गया। एवरेज वेलोसिटी क्या कर दूंगी? जहां से ये वहीं पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3.61 आ रहा है। 3.61 18.05 आएगा भाई। हाँ सर। 65 इंटू 5 डिवाइड बाई 18.05 मीटर पर सेकंड। अरे कंसेप्ट समझ में आया? ये सुनना, अब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। ये तो मैंने तुम्हें यहाँ अदर ग्रेवी बना के यूं दे दी। क्वेश्चन ऐसे नहीं, उसने थ्योरी दी है क्वेश्चन की। सुने क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। इसने भैया का नाम दिया राजीव। राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली ऑन हिज बाइक। The odometer of the bike reads 4200 km at the start of the journey and 4460 km at the end of the journey. If Rajiv takes 4 hours to complete the journey, find the average speed and average velocity in kilometer per hour. Clear? तो ये ऐसे थ्योरी की फॉर्म में क्वेश्चन देगा। ये तो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिखा दिया। थ्योरी देगा कि राजीव स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ and return back to Delhi. At the start of the journey, his odometer reading was 4200 km. Clear? And at the end of journey, the odometer reading was 4460. Clear? If it took 4 hours by Rajiv to complete the journey, find the average speed and average velocity. तो ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, क्या उसको ग्रेवी बना देंगे उसकी? ऐसे रफ ऐसे डायग्राम बना, ऐसे साइकिल बनाना जरूरी नहीं, पर लिख रहे हैं देखो दिल्ली से चंडीगढ़ टाइम 4 घंटे। इससे क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, समझ पा रहे हैं? सीधा सॉल्व करना है ना बेटे, इसको अप्लाई करें, फॉलोअर बने। कह रहा हूँ फिजिक्स का छोटे से छोटा सवाल हो, ग्रेवी बनाए उसकी। फिर अगला सवाल लिखेंगे। फोटो लें, इसका भी लेंगे फोटो। लिख दिया हो तो क्या लोगे? लिख लिया क्या? कौन बोला ले? कौन बोला? हाँ लिखे। अगला क्वेश्चन लास्ट सवाल मेरे। चलो फिर आगे बढ़ो। अरे वो 89 किलोमीटर पर
18.05 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन देखे बेटा इधर सुनो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फोटो खींच के होमवर्क में करके लाएंगे। ओके सर। एवरेज वेलोसिटी का फिर अपन एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो कर लेंगे वैसा ही, मतलब उसी कंसेप्ट पे एवरेज वेलोसिटी है, उसी पे एवरेज स्पीड है। इसमें भी आप थ्योरी दे रहे हो? हाँ इसमें थ्योरी दे रहा हूँ मैं, समझना इसको फिर करना। अच्छा इसका डायग्राम बनाएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं होंगे ना, रफ डायग्राम बनाए। Yes, this is the complete question. चलिए देखें, ये होमवर्क है, कर लेना हेडिंग में वो एक्सीलरेशन। मैंने फोटो खींच लिया ना, होमवर्क करना, वैसे ग्रुप में भेज दूंगा इसको। हाँ इधर सुने बेटा ध्यान से, एक्सीलरेशन की शुरुआत वही ऑल द टाइम फेमस लाइन के साथ, जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। चेंज क्या हमेशा समय के साथ आता है, चाहे चेंज छोटा सा हो या बड़ा हो, उसमें कुछ न कुछ तो टाइम लगेगा। तो चेंज हमेशा किसके साथ आता है? टाइम के साथ। तो देखो एक्सीलरेशन है क्या, क्या टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? तो मैं क्या डिफरेंस लिखता हूँ, change in velocity of body per unit time. Change in velocity of body per unit time is called as acceleration. Is called as यानी टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज। आप सुनना बेटा, मैंने बात की थी फिजिक्स में, जब भी टाइम आ जाए क्या वहां पे रेट वर्ड यूज कर सकते हैं? मैंने सिखाया था तुमको, जब भी किसी चीज को टाइम से कंपेयर कर रहे हो तो उसको किससे जोड़, यहाँ इसको मैं टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ, वेलोसिटी के चेंज को क्या टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ क्या, कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया किसके साथ आया? टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब देखो चेंज का मतलब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और क्लियर। जब भी किसी चीज को टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है वहां रेट वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेट। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, बस अब टाइम नहीं लिखना क्योंकि तुमने क्या लिख दिया? रेट। यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। उसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया? रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। क्लियर? ठीक है ना? अब देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ से चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? तो देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस, क्या बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया किसके साथ आया बेटा? टाइम के साथ। ये क्या बन गया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय v, it is given by u
and time is given by t. This becomes the formula of हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल बड़ा या छोटा इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक लिखो रफ्तार के साथ। हाँ सुनना, अगला पॉइंट लिखे एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज अ मैंने लिखा दिया ना इधर वो वेलोसिटी लिखा है। हाँ लिखा है एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो वहाँ वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल लिखा है ना इसका। अब देखो ऐसा यूनिट क्या ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का चेंज है। मेरी बात सुनना, मेरे पास 10 किलो एप्पल थे, इसमें 5 किलो को निकाल के ले गया तो कितने बचे? किलो या 5 एप्पल? 5 किलो ही बचे ना। यानी वेलोसिटी में इससे वेलोसिटी माइनस हो रही तो क्या यूनिट चेंज हो जाएगी क्या? 10 किलो एप्पल है, 5 किलो को ले गया तो बचे 5 किलो ही ना। तो फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, माइनस कर रहे हो तो है जो मीटर पर सेकंड ही आने वाली। यानी यूनिट कैसे निकालेंगे देखना। ये तो क्या हो गई मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है? सेकंड। क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? देखना सुनना, डिस्टेंस की मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। दो तो कॉमन हो गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, स्पीड वेलोसिटी सेम, क्या मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर नहीं लगाओ तो ये माइनस, पर लगाओ तो फिर माइनस नहीं बोलना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में ऐसे भी दिख जाए, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में चला गया तो साइन चेंज हो गया। क्लियर? अब देखें अपने जे स्टार। पहला जे स्टार तो लिखना है, अरे नहीं है पता नहीं क्या है, वो बोले अरे यार आज पता नहीं पैर दुख रहे थे, मैंने कहा बिना चप्पल की तरह चलने देना क्या अपनी। तो देखें इधर, if velocity of body increases, if velocity of body, तो क्या फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे? अगर वो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो देखना a is equal to v minus u by t। फाइनल ज्यादा कम, ज्यादा माइनस कम क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ज्यादा माइनस कम यानी एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा? तो क्वेश्चन ये पूछ ले कि when the acceleration is said to be positive, if the velocity of the body increases, clear, then the acceleration of the body is said to be positive। clear? तो इसमें ऐसे लिखना, अरे ये लिख लिया, रुको रुको लिख लो, चलो लिख लिया। तो इसमें हेडिंग लगाओ पॉजिटिव एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। बेटा ऊपर से सुने, सबसे पहले लगाएं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। क्या लगाएं? टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। पहला क्या है बेटा इसमें? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। Again, the acceleration of body is positive if its velocity increases with time. अरे ध्यान रखना, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। देखो दिख रहा है, फाइनल ज्यादा हो गई, इनिशियल कम है। 10 इनिशियल 5 थी, फाइनल 10 है, तो क्या 10 माइनस 5 करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बॉडी की अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव है ना। यहाँ पे v is greater than u। अगला देखें, सेकंड में लिखे नेगेटिव एक्सीलरेशन। अरे एक चीज सुनो, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, आज ही पढ़ाया, फ्री फॉल हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? बैटरी है ना, ऊपर से तो छोड़ा था ना, कुछ ही वेलोसिटी नहीं थी, सोच के तो फोर्स लगाए नहीं, ऊपर जीरो हो गया, नीचे आने पे बढ़ रही है। एक्सीलरेशन कैसा? पॉजिटिव। तो जी की वैल्यू मैंने कहा था ना, अर्थ की तरफ आ रही है तो जी पॉजिटिव। जी का एक्सीलरेशन ही तो था। एग्जांपल, a body really falling towards earth, really falling towards earth has कौन सा एक्सीलरेशन?
पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन? पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सीलरेशन। फिर वो ये फॉलिंग हाँ, फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल हो रहा है बेटा टुवर्ड्स अर्थ, दैट हैज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। सेकंड लिखा बेटा इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्या लिखे? लिखे द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? नेगेटिव में कम होगी, है ना, इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद, किसके साथ डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी? टाइम के साथ। इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। सर बस क्या यहाँ पे v क्या होगा? कम होगा, किससे? u में। तो देखो a इज इक्वल टू क्या v माइनस u बाई टी होता है, तो क्या आंसर नेगेटिव आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिख लेना a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, तो आंसर क्या आ जाएगा? बाकी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बने रहे बाबा के साथ। दोस्तों साइंस का जय हिंद, हमारा जय श्री कृष्ण।